ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई समेत ईरानी वफ़द के अरकान और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर भी मुलाकात में शरीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकातें करेंगे और अपने दौरे के अगले मरहले में ओमान और रूस रवाना हो जाएंगे। ईरानी वफ़द का फ़िलहाल क़याम का इरादा नहीं। ईरानी वफ़द कल रात इस्लामाबाद पहुँचा था। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मबनी 2 रुकनी अमरीकी वफ़द अमरीकी वक्त के मुताबिक हफ्ते को पाकिस्तान रवाना होगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक नायब सदर JD वैंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि दौरे पाकिस्तान में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं है। पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशाहिदात फराहम करेगा। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे पाकिस्तान के दौरान जौहरी मामले पर कोई बात नहीं होगी। जौहरी मामला ईरान की रेड लाइन में से एक है। दौरे में सिर्फ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्की अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आबना हरमुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने में मदद के लिए तैयार। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदा ने कहा है कि अमन मुआहदे के बाद तुर्की आबना हरमुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने की कार्रवाई में हिस्सा लेने पर गौर कर सकता है। ये काम मुख्तलिफ ममालिक की तकनीकी टीमें अंजाम देंगी। ऐसे में तुर्की को बारूदी सुरंगों की सफाई की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने में मसला नहीं होगा। तुर्की ऐसे इक़दाम को इंसानी हमदर्दी की जिम्मेदारी के तौर पर मुस्बत नज़र से देखता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की जानिब से जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबतों की ज़रूरत पर भी इत्तफ़ाक़ किया। आबना हरमुज़ से ईरानी पासदारान की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ एपामेनोंडस के मनाजिर सामने आ गए। ईरान के सरकारी TV पर जारी खुसूसी वीडियो में जहाज़ पर लदे सैकड़ों कंटेनर्स दिखाए गए। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शुबे में एक जहाज़ को कब्जे में लेने का दावा किया था। बहरी जहाज़ को वार्निंग्स नज़रअंदाज करने पर कब्जे में लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर ज़रदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारत और CPEC पर गुफ्तगू होगी। सदर मुमलिकत ये दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर कर रहे हैं, जो 1 मई तक जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हुकूमत से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुतवस्सित और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा, सनतों और कारोबार को बर्बाद कर देगा। पंजाब से 10 लाख जानवर और गोश्त कंपनियां 3 लाख मवेशियों का गोश्त बरामद करेंगी। हुकूमत पंजाब और चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से मुफाहमत की आदाश पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में बॉयलर यूनिट लगा लेगी, जिससे बॉयल्ड मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटनरी अस्पताल कायम करने का फैसला। मरीम नवाज के देही ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि माजी में लाइफ स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया जाना अफसोसनाक है। लाइफ स्टॉक फार्म्स मुआशी खुद इनसारी का जरिया है। पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री में सालाना बुनियादों पर 20% की शरह से तरक्की कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो पाकिस्तान 16वें से 11वें नंबर पर आ सकता है। इंडेक्स रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग का आलमी मरकज बनाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को आलमी टेक हब बनाना वज़ारत IT का हदफ है।
फाइबराइजेशन प्लान पर भी तेजी से काम जारी है। 3 नई सबमरीन केबल से इंटरनेट कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। बलूचिस्तान के इलाके ढाडर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए। मुआविन बराए दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक हमले में एक बहादुर जवान ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ढाडर में हमला नाकाम बनाने पर पुलिस और CTD को खराज तहसीन। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। महकमा सेहत की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक कराची में मजमूई तौर पर 8 अफराद मंकी पॉक्स का शिकार हुए। सिंध भर में अब तक मंकी पॉक्स के 33 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैरपुर में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा 22 केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में दिहाइयों से पानी के रिसाव से मुतालिक जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर से खुसूसी टीम बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुंच गई। OPD के बेसमेंट से पानी निकालने का काम शुरू। बिल्डिंग रिसर्च और CNW की टीमें भी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुंच गईं। खुसूसी आलात के जरिए पानी के रिसाव की तहकीक और मुस्तकिल हल के लिए सर्वे भी जारी। जियो न्यूज़ 2 रोज़ कबल बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के बेसमेंट में पानी के रिसाव और इमारत की खस्ताहाली का मसला सामने लाया था। होशियार, ऑनलाइन लुटेरों से बचकर रहे। ना अकाउंट होल्डर को पता चला, ना बैंक को, और अकाउंट से रकम गायब। कोयटा का शहरी डिजिटल फ्रॉड के बायस 40 लाख रुपए से महरूम हो गया। तहकीकात के लिए मुतल्लिका बैंक, स्टेट बैंक, वफाकी मुहतसिब और साइबर क्राइम्स को दरखास्तें जमा करवा दी। मुतासरा शहरी नसीर खान का कहना है कि अकाउंट में तकरीबन 40 लाख रुपए थे। ATM से रकम निकालने गया तो बैलेंस 0 था। बैंक से राबता किया तो पता चला कि डिजिटल फ्रॉड के जरिए ये रकम निकाल ली गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया के मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 7 करोड़ 30 लाख अफराद मलेरिया के हाई रिस्क पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मलेरिया ख़तरनाक मगर काबिल इलाज मरज़ है। खात्मे के लिए यकसू होना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मलेरिया सिर्फ बुखार नहीं, गफलत बरतें तो जानलेवा भी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि मलेरिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी लागत में कमी के बावजूद कीमतों में इजाफा किया। दस्तावेज़ के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुकूमती टैक्स और इनलैंड फ्रेट में इजाफे से बढ़ीं। हाई स्पीड डीजल पर IFE मार्जिन में 30 रुपये 21 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ और हाई स्पीड डीजल पर इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन बढ़कर 37 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गया। एक हफ्ते में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 3 रुपये 14 पैसे फी लीटर कमी हुई। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 3 रुपये 44 पैसे फी लीटर कमी हुई।